ओके सो बच्चा लोग, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, टेल मी, हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमको पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ बच्चा लोग बहुत काम का चीज है ये, आप इसको छोड़ नहीं सकता। मैंने आपको पहले बोला ये आएगा ही आएगा, भूल नहीं सकता तुम इसको, ठीक है? पत्थर पे लकीर लिख दो, जो भी है डायलॉग, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये काम का चीज है। तो ये बच्चा लोग या तो तुम्हारे को 2 मार्क के लिए आएगा या तो कितने मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारे सिलेबस में 2 है, एक है 0 ऑर्डर के लिए, एक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम लोग पहले क्या स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग? फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अपन देख लेते पहले। जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन है, आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली, ठीक है? क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, हमको सीधा मुद्दे पे काम करने का है। जितना सिखाया जा रहा हो फटाफट ग्रैब इट एंड प्रैक्टिस इट, यू विल गेट 6 का 6 मार्क्स, पूरा 6 लेके जाने अपने को, ठीक है बच्चा लोग? तो इसमें सबसे पहले क्या चीज है बोलो? जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए, जो कि हमको क्या दे रहा है? बी दे रहा है, ए से बी। अब उसका रेट लॉ लिख के दिखाओ बच्चा लोग। हाउ विल यू राइट रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन? सो रेट is equal to K into molar concentration of A raised to X। अब फर्स्ट ऑर्डर है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे? फर्स्ट ऑर्डर बच्चा लो, फर्स्ट ऑर्डर है तो X क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे रेट विल बिकम इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1। एनीथिंग रेज टू 1 इज वॉट, सेम, यही रहना वाला, जैसा है वैसा का वैसे रहेगा। अब बच्चा लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैंने आपको पहले सिखाया। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ मुझे आप? इंस्टेंटेनियस के हिसाब से ए के लिए कैसे लिखोगे आप? तो कैसे लिखोगे आप? माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू वॉट, के इंटू ए। ऊपर कुछ लिख के मतलब नहीं है। अब बच्चे लोग अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा है हिंट, इंटीग्रेट करने बोला इक्वेशन को, रेट लॉ। तो रेट लॉ हमने लिख लिया, उसको इंटीग्रेट करना है तो dx अपॉन x के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। इसके लिए अपन एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? तो दिस विल बिकम, अब माइनस को भी वहां पे ले लो तो हो जाएगा बच्चा लोग डी ए अपॉन वॉट ए, और वहां क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू डी टी। अब देखो मैंने dx अपॉन x के फॉर्मेट में ला दिया। अब इंटीग्रेशन करना इजी है हमारे लिए, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। सो बच्चा लोग here आई एम राइटिंग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा डी ए अपॉन ए, और यहाँ क्या बच, के को बाहर रखो, माइनस को बाहर रखो, क्योंकि के कांस्टेंट है, बाहर रखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन आएगा? डी टी। अब बच्चों लोग अगर इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे लोअर लिमिट्स और हायर लिमिट सेट करना होता है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? ए वेरिएबल है हमारा, तो इधर क्या हो जाएगा? ए जब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल था, नाउ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, तो यहाँ पे टाइम जब 0 था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कब 100% जब टाइम 0 रहेगा, और कुछ समय के बाद क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80, वो यहाँ लिख रहा हूँ। तो जब t हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन 80 हुआ, जब टाइम 0 था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, दैट इज A0, 80। अब बच्चों लोग हमको मालूम है, हमने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है मैथ्स के, क्या पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज व्हाट, ln x। हमको मालूम होना चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन a क्या हो जाएगा? ln a। समझ में आया क्या? अब ऊपर लिमिट्स कौन सा था बच्चा लोग? ऊपर था 80, नीचे क्या था? A0। इधर क्या हो जाएगा? माइनस। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ बच्चा लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? दैट इज ओनली x, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे dt क्या हो जाएगा? t, और ऊपर क्या हो जाएगा? इधर है t0, इधर क्या है? t। कोई तकलीफ नहीं। अब हायर माइनस लोअर करो यहाँ पे तो बन जाए, ये बन जाएगा ln at माइनस ln a0 इज इक्वल टू वॉट? माइनस। इधर हायर माइनस लोअर करो, एक बार t को t ले लो, एक बार t को 0 ले लो, ठीक है? t को 0 के मतलब नहीं है, तो सिर्फ क्या मिलेगा? माइनस के टी। और यहाँ बच्चे लोग लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b आपने क्या पढ़ा है? a अपॉन b। वैसे लॉन ऑफ a माइनस लॉन ऑफ b क्या हो जाएगा? लॉन ऑफ a अपॉन b। तो यहाँ हो जाएगा लॉन at अपॉन a0। इतना समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग? कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? नहीं। आगे देखते हैं, इसको हटा दो, जगह बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट, अब
हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग है ना बच्चे लोग ln, अगर मैं ये ln मीन्स व्हाट, log टू द बेस 10e, e को आप उधर ले लो तो क्या हो जाएगा मालूम है, तो दिस विल बिकम 80। मैं आपको ना पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कभी कभी पूछता है कि राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द रिएक्शन, तो 80 अपॉन ए नॉट क्या हो जाएगा बोलो, 80 अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10, ऊपर क्या तो जाएगा ई रेस टू माइनस के टी, ठीक है। तो ये हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया। क्या लिख दिया हम लोग ने बोलो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन से अगर लॉग फॉर्म पूछा तो ये नहीं पूछा, एक्सपोनेंशियल पूछा, अगर लॉग फॉर्म में पूछा तो आप यहां से यहां मत जाना, अब जो बता रहा हूं वहां से चले आना। मतलब अगर आपको लॉग वाला फॉर्म पूछा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, तो क्या करना है बच्चे लोग, सबका इधर माइनस साइन चेंज करो। मुझे बताओ ये क्या हो सकता है, यही मैं 2 को जरा फिर से लिख रहा हूं, माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन, इधर क्या था 80 अपॉन ए नॉट। अगर बच्चों में साइन मान लो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखा, तो दिस साइन विल चेंज, हियर विल ओनली गेट व्हाट के टी, और इधर हो जाएगा एल एन। अभी ऊपर क्या था 80 था, अब क्या हो जाएगा ए नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा 80, क्यों, साइन चेंज कर दिया हमने, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, बेसिक मैथ्स। अब के क्या मिलेगा, तो मिलेगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। अब बच्चे लोग तीसरी का बच्चे को मालूम है कि नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 2.303 लॉन विल बिकम व्हाट, लॉग टू द बेस 10, और यहां क्या है बच्चा लोग ए नॉट अपॉन ए टी। कोई तकलीफ, ये हमने कौन सा फॉर्म लिख दिया बच्चा लोग, लॉग के फॉर्म में लिख दिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, किसको, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमने किसमें लिख दिया, लॉग के फॉर्म में। एक और फॉर्म पूछता है बच्चा लोग कभी कभी, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहां पे ए अपॉन टी लिखा, हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ना क्या मान लेते हैं, मान लो इन ए मान लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ए का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए, उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ समय के बाद क्या होगा, ए माइनस एक्स, क्योंकि कुछ तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये ए माइनस एक्स। तो ये है उसका दूसरा फॉर्म, किसका है ये फॉर्म, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का ही है। तो बच्चे लोग एक डेरिवेशन अपन ने किया, उसमें 3 फॉर्म निकाला, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक लॉग के फॉर्म में लिखा, और एक इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसको अब रिवाइज करो, यू विल एंजॉय, और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये डेरिवेशन आया बच्चा लोग, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जीरो ऑर्डर और इजी है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी हो तो और ऐसा मतलब हल्के में निकल जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हाफ लाइफ पढ़ेंगे, फिर जीरो ऑर्डर में जाएंगे, फिर जीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ पढ़ेंगे। इज इट ओके, यस। सो लिखते बैठो फटाफट।